बुलेटिन के आगाज में बात करेंगे वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से अमरीकी सरमायाकारों के वफ्द की मुलाकात। अमरीकी सरमायाकार जेंट्री बीच ने हुकूमत की पॉलिसियों को सराहा। मीडिया से गुफ्तगू में जेंट्री बीच ने कहा, गुज़श्ता 4 साल जो कुछ बाइडन इंतजामिया ने पाकिस्तान के साथ किया वो मुनासिब नहीं था। यहाँ मुज़ाकरात के लिए नहीं, कारोबार के लिए आए हैं। वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ से अमरीका के सरमायाकार जेंट्री बीच की क़यादत में बैनुल-अक़वामी सरमायाकारों के वफ़द की मुलाकात। वज़ीर-ए-आज़म ने पाकिस्तान के स्ट्रेटिजिक जोग्राफियाई महल वक़ू, हुनरमंद, बासलाहियत और नौजवान अफराद क़ुव्वत और तेज़ी से फैलती हुई कंज्यूमर मार्केट पर रोशनी डाली। आलमी सरमायाकारी की मंजिल के तौर पर मुल्क के मुनफरिद मंजरनामे का जिक्र किया। जेंट्री बीच ने पाकिस्तान की बेपनाह इक़्तिसादी सलाहियत की तारीफ़ की और कहा, पाकिस्तान की मौजूदा क़यादत नई अमरीकी क़यादत के साथ मुकम्मल हम आहंग है। You have an amazing base of intelligent people here in this country. That's very unique. You know, I've been very close with the Trump administration for a long time, and we are entering in the world, I believe, a new time of peace and prosperity. Under Trump's leadership, and I believe your leadership here has a lot of the very same mindsets. जेंट्री बीच ने बताया, डोनाल्ड ट्रंप के खुसूसी मुशीर रिचर्ड ग्रेनल अब पाकिस्तान को ज्यादा बेहतर समझते हैं। Look, I think he may have been misled. I also would tell you, he personally told me there are a number of deep fake AI presentations on the internet that have been made out there about that it actually is not true or real at all. I think Mr. Grinnell, Ambassador Grinnell, has a very clear, defined view, and I think he supports everything we're doing in Pakistan. जेंट्री बीच ने कहा कि यहाँ मुज़ाकरात के लिए नहीं बल्कि कारोबार के लिए आए हैं। खालिद महमूद, एक्सप्रेस न्यूज़, इस्लामाबाद। इंसानी स्मगलिंग के खिलाफ कमज़ोर तहक़ीक़ात पर वज़ीर-ए-आज़म का सख्त एक्शन। DGFIA अहमद इसहाक जहांगीर ओहदे से फारिग कर दिए गए, OSD बना दिया गया। IG KP अख्तर हयात को भी ओहदे से हटा दिया गया। जुल्फ़िकार हमीद नए IG तैनात। ज़राए के मुताबिक नए DGFIA के लिए IG पंजाब उस्मान अनवर का नाम सर फहरिस्त है, जबकि नए IG पंजाब के लिए बिलाल कमियाना हॉट फेवरेट हैं। इंसानी स्मगलिंग के खिलाफ कमजोर तहकीकात पर वज़ीर-ए-आज़म की जानिब से सख्त एक्शन लिया गया है। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने मुतनाज़ तरमीमी बिल पीका पर दस्तखत कर दिए। सहाफ़ती तंजीमों का मुतनाज़ पीका एक्ट के खिलाफ एहतजाजी मुजाहिरा। सहाफ़ती तंजीमों का मुतनाज़ एक्ट के खिलाफ तहरीक जारी रखने का ऐलान। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने मुतनाज़ तरमीमी बिल पीका पर दस्तखत कर दिए। पीका एक्ट की मुतनाज़ तरामीम कानून बन गई। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने मुतनाज़ तरमीमी बिल पीका पर दस्तखत कर दिए। मुतनाज़ पीका एक्ट के खिलाफ सहाफ़ी तंजीमें सरापा एहतजाज हैं। नेशनल प्रेस क्लब इस्लामाबाद के बाहर सहाफ़ियों ने मुतनाज़ पीका एक्ट के खिलाफ एहतजाज रिकॉर्ड कराया और नारेबाजी करते रहे। सदर PFUJ अफसल भट्ट ने मुतनाज़ बिल पर सदर मुमलिकत के दस्तखत करने पर अफसोस का इजहार किया। सदर मुमलिकत के दस्तखत करने के बाद अब हमारे पास 2 रास्ते हैं। एक रास्ता जद्दोजहद का रास्ता है और दूसरा हमारे पास आईनी रास्ता है कि हम अदालत में अपनी जंग लड़ेंगे। सेक्रेटरी जनरल PFUJ अरशद अंसारी ने रद्द-ए-अमल देते हुए कहा, मुतनाज़ एक्ट के खिलाफ अपनी तहरीक जारी रखेंगे। इनको तो इतनी उजलत इतनी तावली पड़ी है कि पता नहीं, जैसे इन्होंने कल ही सारी सब शहरियों का गला बंद कर देना है, कोर्ट देना है, ये इतनी जल्दी में है। मुतनाज़ पीका एक्ट तरमीमी बिल लाहौर हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिया गया। दरख्वास्त में इलेक्शन कमीशन, PTA और दीगर को फरीक बनाया गया। लाहौर बार ने मुतनाज़ पीका एक्ट और 26 बेआईनी तरमीम के खिलाफ इजलास बुध को तलब कर लिया। लाहौर बार का कहना है जर्नल हाउस इजलास के बाद रैली निकालेंगे। पाकिस्तानी लड़के की मोहब्बत में गिरफ्तार अमरीकी खातून का वापस जाने से साफ इनकार। अमरीकी खातून कराची एयरपोर्ट से लड़के के घर पहुंच गई, गार्डन में कायम इमारत की पार्किंग में बैठ गई। लड़का और घर वाले ताला लगाकर कहीं और चले गए। सोशल मीडिया की दोस्ती, पाकिस्तानी लड़के का शादी से इनकार, अमरीकी खातून का लड़के से मुलाकात पर इसरार। सोशल मीडिया से दोस्ती के बाद शुरू होने वाली इस कहानी में अहम मोड़ उस वक्त आया जब 2 बच्चों की मां अमरीकी खातून
ओनिजा एंड्रियो 11 अक्टूबर 2024 को अपने महबूब से मिलने कराची पहुंच गईं। ज़राए के मुताबिक 19 साला नौजवान नदाल अहमद मेमन ने घर वालों की इजाजत न मिलने पर खातून से शादी से इनकार कर दिया। अमरीकी खातून कई माह कराची में दर बदर रही और इसके पास वापसी का टिकट भी नहीं था। मुखय्यर हजरात के ताउन से टिकट का बंदोबस्त करके मायूस खातून को वापसी के लिए एयरपोर्ट पहुंचाया गया। कराची एयरपोर्ट पर अमरीकी कौंसल खाने की 2 रुकनी टीम भी पहुंची और खातून से मुलाकात करके वापस अमरीका जाने पर राग़िब किया, मगर खातून वापस जाने से इनकार करके एयरपोर्ट से निकल गईं। चंद घंटे बाद अमरीकी खातून निदाल अहमद मेमन के घर पहुंच गईं और अपार्टमेंट की पार्किंग में बैठ गईं। अपार्टमेंट की इंतजामिया ने खातून को मशवरा दिया कि वो वापस चली जाएं, मगर वो मुसलसल इनकार कर रही हैं। दूसरी जानिब अमरीकी कौंसल खाने के ज़राए का कहना है कि खातून को जबरदस्ती वापस भेजना मुमकिन नहीं, खातून को राजी करके ही वापस भेजा जा सकता है। साथ ही रिपोर्टर आफ्ताब खान के साथ यासीन जबलपुरी, एक्सप्रेस न्यूज़, कराची। वेलकम बैक। हुकूमती कमेटी ने मुज़ाकरात में ताअत्तुल पर वज़ीर आज़म को अता कर दिया। पीटीआई की चार्टर ऑफ डिमांड का जवाब स्पीकर कौमी असम्बली को इरसाल कर दिया गया। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर का कहना है, मुज़ाकरात के दरवाजे हमने नहीं हुकूमत ने बंद किए। हुकूमत और तहरीक इंसाफ के दरमियान तवील अरसे बाद शुरू होने वाला मुज़ाकराती अमल 3 अदवार के बाद बगैर किसी पेशरफ्त के खत्म हो गया। हुकूमती मुज़ाकराती कमेटी ने सूरत हाल से वज़ीर आज़म को आगाह कर दिया और चार्टर ऑफ डिमांड का जवाब स्पीकर कौमी असम्बली को दे दिया। ज़राए के मुताबिक हुकूमत ने जवाब में जुडिशल कमीशन न बनाने की वजूहात का जिक्र किया और सानहा 9 मई के मुकदमात अदालत में ज़ेर समाअत होने के बावजूद कमीशन बनाने से मुतालिक कानूनी राय मांगी। हुकूमत ने जुडिशल कमीशन के मुतबादिल खुसूसी कमेटी या पार्लिमानी कमेटी बनाने की तजवीज़ भी दी और तहरीक इंसाफ के लापता अफराद की फहरिस्त फराहम करने का मुतालबा किया। हुकूमत ने बानी चेयरमैन और दीगर कैदियों की अदालतों से जमानत या रिहाई पर कोई एतराज़ नहीं उठाया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन बैरिस्टर गौहर ने एबटाबाद में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा, मुज़ाकरात के दरवाजे हमने नहीं हुकूमत ने बंद किए हैं। हुकूमत अगर चाहती मुखलिस होती तो इसमें कोई स्टेट सीक्रेट नहीं है, ना कोई ये बच्चों का एग्ज़ाम है कि आप 28 तारीख का इंतज़ार करें और आप कहें कि हमने जो जवाब तैयार किया है ये आपको कमेटी के रूम में भी देंगे। अदरवाइज डायरेक्टली हमारे साथ शेयर करते पहले फिर भी हम कंसिडर कर सकते हैं। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा और रुकने कौमी असम्बली हनीफ अब्बासी ने कहा, पीटीआई वाले यू टर्न के मास्टर हैं। क्या पीटीआई ने मुज़ाकरात करते वक्त महमूद अचकज़ई और मौलाना फजलुर रहमान से मुशावरत की थी? बुनियादी तौर के ऊपर मैं चाहता हूँ कि परफॉर्मेंस बेस्ड सियासत होनी चाहिए। एक सूबा दूसरे सूबे से परफॉर्मेंस की बुनियाद पे आगे चला जाए, एक लीडर दूसरे लीडर से परफॉर्मेंस की बुनियाद के ऊपर आगे बढ़े। स्पीकर कौमी असम्बली सरदार अयाज सादिक ने पार्लियामेंट हाउस के कैफेटेरिया में पीटीआई के रहनुमाओं जुनेद अकबर, आतिफ खान और अरबाब शेर अली से गैर रस्मी मुलाकात की है। उधर बानी पीटीआई से अली बिन गंडापुर की मुलाकात हुई, जिसकी अंदरूनी कहानी सामने आ गई है। बानी पीटीआई ने इंटर अकाउंटेबिलिटी कमेटी रिपोर्ट पर तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया। ज़राए बता रहे हैं कि कमेटी ने मुख्तलिफ महकमों, वजारतों और अफसरान की करप्शन से आगाह किया। अली बिन गंडापुर को 1.5 माह में मामला दुरुस्त करने की हिदायत की गई है। जस्टिस मंसूर अली शाह के रेगुलर बेंच में कानूनी तशरीह का मुकदमा क्यों फिक्स हुआ? सुप्रीम कोर्ट फिक्सड ब्रांच के अफसरों को नोटिस जारी, 7 रोज में वजाहत तलब कर ली गई। ज़राए के मुताबिक नोटिस में पूछा गया, बताया जाए आईनी बेंच का मुकदमा जस्टिस मंसूर अली शाह के रेगुलर बेंच में कैसे लग गया। जस्टिस मंसूर अली शाह के बेंच ने कस्टम ड्यूटी एक्ट का मुकदमा आर्टिकल 191A के तनाजुर में सुनने का फैसला किया था। मिलिट्री ट्रायल्स का रिकॉर्ड सुप्रीम कोर्ट आईनी बेंच में पेश। जस्टिस जमाल मंदोखिल ने रिमार्क्स दिए, ट्रेंड हो चुका 8 जजेस के फैसले को 2 लोग बैठकर कहते हैं गलत है। जस्टिस हसन असर रिजवी ने कहा, नौमी वाक़यात के मुल्ज़िमान के कारनामे अवाम में बेनकाब होने चाहिए। पाकिस्तान के लिए आज मजीद ठंडी, मुस्बत और खैर की हवाएं। सेनेटर फैसल वादा का एक्स पर पैगाम, कहा खैर की हवाएं बैरून मुल्क से चलती हुई पाकिस्तान में दाखिल हो रही हैं। ये पाकिस्तान की कामयाबियों और बुलंदियों की इब्तिदा है। इंशाल्लाह ये हवाएं अब चलती रहेंगी। वेल डन पाकिस्तान के रोनाल्डो।
तर्जुमान दफ्तर खारजा का कहना है अफगानिस्तान में अमरीकी अफवाज के इनखला के बाद वहाँ पीछे रह जाने वाले जदीद हथियार पाकिस्तान और उसके शहरियों की सलामती के लिए संगीन तशवीश का बायस बन रहे हैं। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने अफगानिस्तान से अमरीकी असलहा की वापसी के हवाले से मीडिया के सवालात के जवाब में कहा, ये हथियार दहशतगर्द तंजीमों बशमूल TTP की जानिब से पाकिस्तान में दहशतगर्द हमलों के लिए इस्तेमाल किए गए हैं। हम मुसलसल काबुल में अफगान हुकाम से मुतालबा करते रहे हैं कि वो तमाम ज़रूरी इक़दाम करें ताकि ये हथियार गलत हाथों में ना जाने पाएं। सदर ममलिकत आसिफ अली जरदारी को अंगोला, जमीका, लक्समबर्ग, यूरुग्वाई और माल्टा के सफीरों ने सिफारती असनाद पेश की हैं। ईवान सदर में होने वाली तकरीब में अंगोला, जमीका, लक्समबर्ग, यूरुग्वाई और माल्टा के गैर मुकीम सफीरों ने सदर ममलिकत आसिफ अली जरदारी को सिफारती असनाद पेश की। सदर ममलिकत आसिफ अली जरदारी ने नामजद सफरा को पाकिस्तान में तकर्रुरी पर मुबारकबाद दी और कहा, ये सफीर पाकिस्तान के साथ तिजारत, मईशत, सरमाकारी, सकाफत और अवामी राब्तों के शोबों में दो तरफा ताल्लुकात को मजीद मजबूत बनाने में अपना किरदार अदा करेंगे। इससे पहले सफीरों को ईवान सदर पहुंचने पर पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज के चाको चौबंद दस्ते ने गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया। वज़ीर आला पंजाब परेम नवाज का कहना है 38 किलोमीटर से ज़ायद तवील रावलपिंडी रिंग रोड मंसूबे की तकमील से ट्रैफिक का दरीना मसला हल हो जाएगा। साथ ही इलाके में मुआशी और कारोबारी सरगर्मियां में भी इजाफा होगा। वज़ीर आला पंजाब परेम नवाज ने रावलपिंडी रिंग रोड का अचानक दौरा किया और ये मंसूबा दिसंबर तक मुकम्मल करने की डेडलाइन दे दी। मरीम नवाज ने रावलपिंडी रिंग रोड मंसूबे का फ़ज़ाई जायजा भी लिया। वज़ीर आला का कहना था, रावलपिंडी रिंग रोड की तकमील से लाखों शहरियों को सफ़र में आसानी मिलेगी। मंसूबे की तकमील के लिए फ़ंड्स की फराहमी यकीनी बनाई जाएगी। उधर मरीम नवाज की ज़ेर सदारत हाउसिंग सोसाइटीज़ के हवाले से खसूसी इजलास हुआ, जिसमें गैर कानूनी हाउसिंग सोसाइटीज़ के सदेबाब के लिए पंजाब स्पेशल प्लानिंग अथॉरिटी कायम करने का उसूली फैसला किया गया। दुनिया भर में तहलका मचाने वाली चीनी चैट बोट डीप सीक क्या है और इसने किस तरह मशहूर ज़माना AI प्लेटफॉर्म चैट GPT को मात दी है, आइए जानते हैं। डीप सीक चैट GPT का एक मुतबादिल AI चैट बोट है जो चैट GPT की तरह हर पेचीदा टास्क बआसानी सर अंजाम देने की सलाहियत रखता है। मगर दिलचस्प बात यह है कि चैट GPT के बरक्स डीप सीक के तमाम तर फीचर्स सारिफीन के लिए मुफ्त हैं। यही वजह है कि डीप सीक अमेरिका, बरतानिया और चीन में सबसे ज्यादा डाउनलोड होने वाला मुफ्त प्लेटफॉर्म बन चुका। एक तरफ जहां चैट GPT को बनाने में अरबों डॉलर की लागत आई है, वहीं डीप सीक ने महज $6 मिलियन में ही तैयार होकर दुनिया को हैरान कर दिया है। AI चैटबोट डीप सीक कंपनी की बुनियाद 2023 में चीन के शहर होंगजू में लियांग ने रखी थी। लियांग ने मुबैना तौर पर चीन में एक NVIDIA A100 चिप्स का एक स्टोर बनाया था। माहिरीन का ख्याल है कि उनके पास इस वक्त 50,000 ये चिप्स मौजूद थी, जिन्हें उन्होंने कम लागत वाली सस्ती चिप्स के साथ जोड़कर डीप सीक को लॉन्च किया, जिसके बाद रवा माह के आगाज में डीप सीक R1 की लॉन्च के बाद चीनी कंपनी ने दावा किया था कि हिसाब, कोडिंग और दीगर मामलात में ये ओपन AI के जदीद तरीन मॉडल से मुकाबला कर सकती है। डीप सीक ने अपनी मकबूलियत से अमेरिका और यूरोप में स्टॉक मार्केट में हलचल मचा दी है। चीन की टेक्नोलॉजी कंपनी अलीबाबा ने अपना AI मॉडल क्वीन लॉन्च कर दिया है। कंपनी का दावा है कि ये डीप सीक को भी पीछे छोड़ देगा। अलीबाबा की जानिब से सोशल मीडिया पर की गई एक पोस्ट में दावा किया गया कि उनका AI मॉडल चैट GPT डीप सीक और लामा से बेहतर और जदीद है। अलीबाबा की जानिब से ये ऐलान एक ऐसे वक्त में सामने आया है जब डीप सीक की लॉन्च ने न सिर्फ आलमी हरीफों को सख्त टक्कर दी है, बल्कि चीन में भी मकामी तौर पर मुकाबले की फ़ज़ा पैदा कर दी है। एक्सप्रेस एंटरटेनमेंट का एक और एजाज अपने शायकीन के लिए ला रहा है दिलचस्प और मुनफरिद ड्रामा सीरियल सितारों से आगे, जिसे नाज़रीन देख सकेंगे हर जुमेरात और जुम्मे की रात 8 बजे सिर्फ एक्सप्रेस एंटरटेनमेंट पर। बच्ची की शक्ल देखिए आपने, कैसा हल्दी के जैसा पीला रंग हो रहा है। एक्सप्रेस एंटरटेनमेंट ला रहा है अपने शायकीन के लिए एक दिलचस्प और मुनफरिद ड्रामा सीरियल सितारों से आगे। फिर नादिया ने सर को क्यों नहीं कहा? ड्रामे की किरदार शिजा और नादिया मंसूबा बनाती हैं कि किस तरह वो शहजाद की शिकायत सर तहमासिब से करें। सर आप मुझे बोल देते मैं सही कर लेती।
ने तो हाथ ही मरोड़ दिया। हाथ ही मरोड़ा है, ग्रिप सही की है। नादिया इस मकसद के लिए शहजाद और आयमा की वीडियो रिकॉर्ड करती है, लेकिन आयमा को कोई गैर मामूली बात महसूस नहीं होती। तो बिल्कुल ऑफ हो गई हो आज, दौड़ा भी नहीं जा रहा। हाथ दो। अब देखना है कि सर तहमासिब का इस वीडियो को देखने के बाद क्या रिएक्शन होगा और आयमा नादिया और शिजा की इस हरकत पर क्या रद्द अमल देगी। सर आप मेरी अर्ज तो सुने सर। अब कोई सवाल जवाब नहीं होगा। जानने के लिए देखना मत भूलें ड्रामा सीरियल सितारों से आगे, जुमेरात और जुम्मे की रात 8 बजे सिर्फ एक्सप्रेस एंटरटेनमेंट पर। आप यहाँ क्या कर रही हैं? वेलकम बैक। वज़ीर इत्तलात पंजाब बज़मा बुखारी कहती है कि अडियाला के कैदी को देर नजर आई तो मुज़ाकरात ख़त्म कर दिए। आपका लीडर सर्टिफाइड करप्ट है तो इसमें नवाज शरीफ का क्या कसूर? आज 9 मई के दहशतगर्द NRO मांगने के लिए चोर दरवाजे तलाश कर रहे हैं। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी ने कहा है कि हम ईरानी ताजरों को महफूज सरमायाकारी का माहौल फराहम करेंगे। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी ने ईरान के गवर्नर खरासान के साथ गुफ्तगू में बताया कि ईरान से बाहमी तजारत के ख्वाह हैं, SIFC से मुआशी तरक्की के लिए ख्वाह हैं। ईरानी सरमायाकारों का वफ्द आना मुस्बत बात है। सिंध में सरमायाकारी के मौके मौजूद हैं। कराची पाकिस्तान में ईरानी ताजरों को हर तरह से सहूलियात फराहम की जाएंगी। गवर्नर खरासान को गवर्नर हाउस पहुंचने पर गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। गवर्नर खरासान ने गवर्नर हाउस के लॉन में पौधा लगाया। गवर्नर ने मेहमानों की किताब में अपने तासुरात भी कलमबंद किए। उधर लाड़काना में बारातियों से भरी ट्रैक्टर ट्रॉली उलट गई। खातून और बच्ची समेत 4 अफराद जाँ बहक, 5 जख्मी हो गए। पुलिस के मुताबिक जाँ बहक अफराद में 50 साल जरिया, 10 साल बिस्मा, 14 साल माजिद और अब्दुल्ला शामिल हैं। ICC चैंपियंस ट्रॉफी और खेलता पंजाब के लिए रनर बैन का एक मोनूमेंट कजाफी स्टेडियम गेट की लिबर्टी चौक में लगा दिया गया है, जो शायकीन की तवज्जो का मरकज बना हुआ है। मेटल से बने तवील कामत यादगारी रनर बैन की मोनूमेंट को लिबर्टी चौक की तरफ वाक़ई कजाफी स्टेडियम के दाखिली गेट के बाहर चौक में नस्ब किया गया है। ये रनर बैन पाकिस्तान के खेलों से मोहब्बत और प्यार करने वाले लोगों की अलामत के तौर पर लगाया गया है। इसको बनाने में 1 माह का अरसा लगा, जिसके बाद इसको तनसीब के लिए यहाँ लाया गया। मुंतज़मीन के मुताबिक इस यादगारी मोनूमेंट के साथ इस चौक की खूबसूरती के लिए मज़ीद काम भी किया जाएगा।